तो मैं अब दावत देता हूँ जनाब हकीम एहसन चिश्ती साहब, जो कि स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें जनाब। दरूद पर हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सबके इस दुनिया और कायनात को वजूद बख्शा गया। दुनिया जहां की नेमतें उतारी गई और इंसान को इल्म अता हुआ। ऐसी बेशुमार कीमती से कीमती चीज़ें हमारे अपने पाकिस्तान में मौजूद हैं कि अगर हम कहें कि सोने और हीरो से ज़्यादा कीमती हैं तो इसमें कोई गलत ना होगा। काफ़ी मुल्कों में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ, सिर्फ एक एक बूटी पर ये मतलब मुख्तलिफ मुल्क हैं जो एक एक बूटी की सिर्फ एक एक बूटी की कमाई खा रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर इल्म और शऊर की कमी की वजह से, हमें आगाही ना होने की वजह से, और बाज़ औक़ात आगाही होती भी है तो हम लोग शर्म की वजह से या अपनी मैं की वजह से या ये होने की वजह से कि मैं चौधरी हूँ, मैं ये चीज़ निकालूंगा तो लोग क्या कहेंगे, इस वजह से लोग मतलब उस चीज़ के नज़दीक ही नहीं जाते। हालांकि हकीकत ये है कि जिस जगह पे अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह पाक ने कोई भी बीमारी उतारी है तो उस बीमारी के उतारने से पहले अल्लाह पाक ने इलाज उतारा है उसका। बीमारी बाद में उतारी है, उससे पहले उसका इलाज उतारा है। तो आप खुद सोचें, इस चीज़ को समझें कि जब मालिक के कायनात उतारा है इलाज, तो वो इलाज कौन सा इलाज होगा? वो केमिकल वाला इलाज होगा या वो नेचुरली इलाज होगा जो जिसको वो अपनी कुदरत से उगाएगा? एक तो ग्रुप भी हमने मतलब 2-3 ग्रुप बनाए हुए हैं सोशल मीडिया पे भी, जिसके ऊपर गाय बगाए हम मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में आगाही देते रहते हैं और बताते रहते हैं। साथ कोई भी मतलब हमारी कोशिश होती है कि हमने अपना एक मशावती पैनल भी बनाया हुआ है जिस पे सन्यासी हजरात भी हैं, अहले इल्म जो है ना वो मौजूद रहते हैं आपस में मशावरत के साथ। पहले वाली जो आज से 100 साल या 200 साल हम पीछे चले जाएं जो टेप थी, उसमें बेशुमार गलतियाँ हैं। इतनी गलतियाँ मौजूद हैं कि अभी मैं नॉमिनेट नहीं करूँगा। मशहूर किताबें हैं, मशहूर किताबें, अगर मैं नाम लूँगा तो हो सकता है कि मैं मतलब वो गुनहगार कहलाऊँ, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ किताब का, ना ही मैं मुसन्निफ का नाम लेता हूँ। लेकिन उनमें वाज़िया मतलब ऐसी ऐसी गलतियाँ मौजूद हैं कि गलत साइड के ऊपर अगर बंदे को ब्रीफ किया गया है। अभी हम जिस दौर के अंदर से गुजर रहे हैं तो इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर इधर हकीम एहसन अगर थोड़ी सी भी गलती करेगा ना तो 50 बंदे उठ के खड़े होके सर से मारेंगे, ठीक है ये चीज़ है, इंग्लिश में ये है, ठीक है, अरबी में ये है, फारसी में ये है, संस्कृत में ये है, ठीक है, लतीनी में ये है। जब नाम सारे सर्च करेंगे देखेंगे भी हाँ भी हकीकत में क्या है, हकीकत में ये है, ये भी गलत गाइड कर रहे हैं आप, उसी वक्त निकाल देंगे गलती बंदे की। लेकिन ये सिस्टम, ये निज़ाम आज से 50 साल भी पीछे चले जाएं, बल्कि 20 साल भी पीछे चले जाएं तो ये सिस्टम निज़ाम नहीं था। तो तमाम तिबी कुतब में इंग्लिश नाम जो है बेशुमार गलत लिखे हुए हैं। झाड़ियों को पेड़ बताया गया, पेड़ों को पौधे बताया गया, ठीक है, पैदाइश उसकी पाकिस्तान में हो रही है बताया रूमी गया, ठीक है, पैदाइश पाकिस्तान में हो रही है बताया चाइना वाला गया, ईरान वाला गया, अफ़गानिस्तान वाला गया, मुख्तलिफ मुल्कों के जो ना हवाले दिए गए। एक तो माजरत के मैं तबीयत थोड़ी नासाज थी मेरी, कि मैंने अहमद भाई को बताया भी था कि 2-3 दिन मैं मरी वाले मतलब बर्फ़ वाले इलाके में रहा हूँ। थोड़ा सर्दी लगने की वजह से मुझे जो है ना वो नमूनिया की थोड़ी शिकायत हुई है, तो बीच में हो सकता है कि मैं खांसी की वजह से जो है ना वो वक्फा पी लूँ। खाना भी ख़त्म हो जाएगा जी? नहीं सर, मैंने दवाई ली है अपने लिए। 100 साल की खांसी खत्म। तो बेशुमार गलतियों की वजूहात इसमें एक चीज़ नहीं है। अभी भी ऐसे हजरात मौजूद हैं जो किताबें तहरीर कर रहे हैं, मैं नॉमिनेट मतलब किसी को नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन इल्म को मुस्तनद रखें। कम अज़ कम अगर आप कोई ऐसा इल्म बताते हैं किसी भी दोस्त को, किसी भी
तहरीर में आप उसको लाते हैं, किताब की शक्ल में लाते हैं, तो कम अज़ कम वो अथेंटिक इल्म होना चाहिए कि उसके ऊपर कोई बंदा उंगली ना उठा सके। वो अगर बंदा नेट के ऊपर भी सर्च करता है, इंटरनेट की अगर मालूमात के मुताबिक सर्च करता है, तो उसको वही चीज़ उसके सामने आए जो आप हकीकत में उसको दिखा रहे हैं। उसके लातीनी नाम, संस्कृत नाम, अरबी नाम, फारसी नाम, जितने भी नाम है वो ऑथेंटिक होने चाहिए, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अभी तो वो मतलब वो दौर ही नहीं रहा कि हम मतलब हम कहें कि हम इल्म में हम पीछे रह जाएंगे। तो इस नुयत से इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने ग्रुप भी बनाए जिसमें हम गाए बगाए मुख्तलिफ चीज़ें, लोग जो मतलब जो चीज़ भी निकालते हैं, लेके आते हैं या तस्वीर बनाते हैं, हमें भेजते हैं, हम उसका जो मालूमात हमारे पास मौजूद होती है, अगर उसमें अतीबाए कराम का उसमें इख्तलाफ मौजूद होता है कि जैसे पूरी किताबें ही इख्तलाफात से भरी पड़ी हैं। फ़र्ज़ करें कि गर्म खुश्क है, कोई उसको दूसरे दर्जे में बता रहा है, कोई तीसरे में, कोई चौथे में बता रहा है, कोई मुतदिल बता रहा है, कोई सर्द खुश्क बता रहा है, ठीक है। इसमें इख्तलाफात ही इतने हैं कि उसमें बंदा खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है कि हम इसको मतलब किस दर्जे में रखें या किस हम मिजाज में इसको कम करें। तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए हमने जो मुतफिकर आया ना, हमने उसको मतलब तरजीह दी कि ज़्यादा अतीबाए कराम का किस चीज़ के ऊपर मतलब कौन से मिजाज के ऊपर फोकस है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने फिर उन चीज़ों को हमने मिजाज भी जो है ना वो अथेंटिक मिजाज भी हमने दिए, उनके दर्जात भी हमने उस हिसाब से हमने फिर किए कि ताकि दर्जात के हिसाब से उनकी दर्जाबंदी भी हो जाए, ताकि हमें पता चल सके कि ये जड़ी बूटी पहले दर्जे में है या दूसरे में है, उससे मतलब ज़्यादा ख़तरे के चांसेस इसमें कितने हैं। ये कुछ चीज़ें मैं लेके आया हूँ साथ। ये 2 जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो मैं कोई मालिया से लेके आया हूँ, जिनके लिए मैंने कम अज़ कम 200-250 किलोमीटर मैंने सफ़र किया, लेकिन आगे बर्फ़ ज़्यादा होने की वजह से जड़ी बूटियाँ अभी उस साइड पे उगी नहीं है। जून जुलाई में जो बर्फ़ वाले इलाके हैं उनके अंदर जून जुलाई में जड़ी बूटियों की अफजाइश होना शुरू होती है, बर्फ़ें पिघलती हैं, चश्मे जारी होती हैं, तो उसके बाद जो है ना वो चश्मों के जारी होने के बाद जड़ी बूटियों की अफजाइश शुरू होती है। तो ये असारू हैं, इंडियन वेलेरियन भी कहते हैं, असारू भी कहते हैं, तिगर भी कहते हैं, मुश्तबाला भी कहते हैं। ये सर जड़ बड़ी जड़, ये सर उतर जाएगा नहीं, ये स्टेज में आ रहे हैं इधर पहचान के लिए। मैं ये सारे दोस्तों को बता देता हूँ कि वैसे पौधे की पूरे पौधे की मैंने वैसे फ्रेश ताज़ा प्लांट मैंने निकाले थे। कैमरा थोड़ा सा वो कैमरे के सामने करें। मैंने ताज़ा प्लांट जो है ना वो निकाले थे, लेकिन मैंने इसको मट्टी भी लगाई, पानी भी डालता रहा, लेकिन वो खुश्क हो गए, ठीक है। लेकिन जड़ें जो हैं वो अभी भी बिल्कुल नरम हालत में है, फ्रेश हालत में है। अभी भी अगर इसको सही मौसम मिले, सही जगह मिले, तो ये उग सकता है, गारंटी के साथ उग सकता है। क्या चीज़ है? बेशुमार फैद की ये मालिक बूटी है, और अगर इसको एक पाव के नज़दीक अगर बंदा कोई तोड़ के लाता है घर में, इसको खुश करने के लिए रख लेता है, तो यकीन करें कि इसकी जो खुशबू है ना, इसकी खुशबू बिल्कुल जो है ना वो बाल छड़ की तरह है, ठीक है। सेम टू सेम बाल छड़ की खुशबू है, पूरे घर से बाल छड़ की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, और इतनी ज़्यादा आती है कि बंदा हैरान रह जाता है कि इतनी खुशबू ये देख कहाँ से रहा है। तो जिगर के लिए, जिगर के वर्म के लिए, गुर्दों के वर्म के लिए ये अक्सीरी चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है। कोई नाम ना ये पानी असारू, तिगर, इंडियन वेलेरियन, ठीक है, ये इसके नाम है। कगानी ज़बान में इसको कहते हैं मुश्कबाला। मुश्कबाला इसको इसीलिए कहते हैं कि इसमें इंतहा की खुशबू आती है, तिलों वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है।
ये यूपी में बहुत ज़्यादा जी, मैं उधर ही मेरा घर है। यूबिया में वाकई ये ज़्यादा है, और मतलब यूबिया से मैं आगे गया हूँ और मतलब उधर से मैं ये लेके आया हूँ, लेकिन पीछे वाली साइड पे आगे मैं गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ ले आऊँ। मुनफ्शा भी मैं लेके आया था, लेकिन मुनफ्शा खुश्क हो जाने की वजह से मैं ला नहीं सका। पंसार स्टोरों के ऊपर हम जाते हैं, हम जड़ी बूटियाँ खरीदने के लिए जाते हैं, तो यकीन करें कि मेरा दिल जो है ना ये खून के अंसुर होता है। हम जो पैसे खर्च करते हैं, हम जो ज़रे मुबादला खर्च करते हैं, हमें उसका नेबल बदल नहीं दिया जाता। अगर आप 100 जड़ी बूटी खरीदते हैं तो कम से कम 90 जड़ी बूटियाँ आपको बेकार मिलेंगी। 19 नंबर मिलती हैं, 2 नंबर क्या वो 90% आपको फौजशुदा मिलेंगी, ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलेंगी जिनकी आप समझे कि उसकी अफादियत खोज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप किसी पंसार स्टोर पे चले जाएं, आपको आप असगांद नगोरी उनसे पूछे कि असगांद नगोरी हमने लेनी नहीं देंगे आपको। ठीक है। असगांद नगोरी वो कहते हैं कि ये जब इस तरह हाथ में पकड़े और ये बिल्कुल बोरा हो जाए, उसको हम असगांद नगोरी कहते हैं। और हमारी जो असगांद है ये मेरे ख्याल में कम से कम 6-7 साल पड़ी रहे ना, तो फिर भी ये हाथ से बोरा नहीं होती है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितने साल पुरानी असगांद रखे हुए हैं। हमारी जो असगांद है उसका एक कैप्सूल आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आप एक कैप्सूल लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कोई दवाई खाई है। आपको सुकून की नींद आएगी, आपका स्ट्रेस, माइग्रेन, आपका जो दिमाग इंजाइम छोड़ता है जिस्म में परेशानी की हालत में, वो उसको इस तरह को नीचे लेके आएगी, कैंसर तक के ऊपर काम करेगी। तो वो आप 1-2 चम्मच ले लें तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने असगान खाई है, आपने क्या चीज़ खाई है। जिस तरह बंजर जमीन को बारिश खराब करती है, असगान इंसानी जिस्म का हड्डियों पे खराब कर देता है, शराब कर देता, तर कर देता बंदे के जिस्म को। क्योंकि इसके अंदर जब इसकी खसूसियात की तरफ जाए तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि माँ लेसदार तरी के लेसदार तरी है इसके अंदर, जो दिमाग को सुकून बख्शती है और जोड़ को लुब्रिकेट करती है, लुब्रिकेट भी करती है बेशक जी। नेक्स्ट इसके अलावा और अगर हम मतलब मुख्तलिफ और चीज़ों की तरफ आए तो एक और चीज़ मैंने रखी हुई है। ये वैसे 2 जड़ी बूटियाँ हैं, ये अफसंतीन में लेके आया हूँ, ये भी उसी इलाके की है। ठीक है। वैसे तो इसकी भी तकरीबन 6 इकसाम है। ठीक है। पंजाब के अंदर 2-3 इकसाम इसकी पंजाब के अंदर पाई जाती हैं। ये उस तरह की क्वालिटी तो नहीं है कि मैं कहूँ कि मतलब बहुत हाई फाई क्वालिटी की, लेकिन ये बेहतरीन काम करती है। ये आप जो पंसार वाली आप लेंगे तो उससे ये 1000 दर्जे बेहतर है। इसका अभी मैं आपको बताता हूँ, इसका मैं अभी रिसेंटली जो मैंने जो अपने ऊपर तजर्बा किया वो मैं आपको बताता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। बल्गमी अमराज जो है, बल्गमी बुखार जो है, नमूनिया जो है, नमूनिया के अंदर इसका एक कैप्सूल जो है ना ये अक्सीर का हुक्म रखता है। सिर्फ एक कैप्सूल। मुझे नमूनिया हुआ है, मैंने अभी बताया आपको कि मुझे नमूनिया हुआ है। सर उधर बर्फ वाले इलाके में गया हूँ, ठंड लग गई है, बाहर फिरता रहा हूँ, तो ऊपर वो इतना कोई ख़ास पहना हुआ नहीं था, ठंड लगी है, वापसी पे आया हूँ, नमूनिया, ज़ुकाम, पहले तो ज़ुकाम शुरू हुआ है बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद मतलब फेफड़ों के ऊपर जो है ना वो बलगम सही पड़ी है और दर्द भी हुआ है, और दाई बसली में और दाई में। इसके अलावा मतलब बुखार नमूनिया वाली पूरी जो है ना वो अलामत थी। तो मैंने इसका एक कैप्सूल सिर्फ भर के जो है ना मैंने इसका सारा बनाया हुआ था, तो उस सारे का मैंने सिर्फ एक कैप्सूल लिया है, उसके अलावा कोई दवाई मैंने नहीं ली है। मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है जनाब। और उसका जो असर हुआ है कि मतलब बुखार मेरा टूट गया है, जिस्म को इसने सही जो है ना वो वार्म अप किया है, पसीना लेकर आई है। ठीक है। और जो बलगमी जो असरात थे वो इसने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिए। दूसरे दर्जे में अभी इसके ऊपर भी इख्तलाफ आते हैं तिबाई कराम के। कुछ इसको कहते हैं कि ये दूसरे दर्जे में गर्म है, दूसरे दर्जे में ही खुश्क है। कुछ इसको कहते हैं कि ये दूसरे दर्जे में गर्म है, तीसरे दर्जे में खुश्क है। कुछ इसको कहते हैं कि ये तीसरे दर्जे में गर्म है और तीसरे में ये खुश्क है। अभी हमारा जो मेरा अपना जो इस पर सच है, जो मेरी अपनी तहकीक है, ये तीसरे दर्जे में गर्म है और तीसरे में ये खुश्क है। ये मुश्क बाला का, मुश्क बाला के मैंने आपको वैसे मैंने जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, मैं टोटल 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ। अगर एक ही चीज़ की मैं मुकम्मल चीज़ें अफादियत में बयान करने लग जाऊँगा, घंटा जो है ना वो
एक ही चीज़ इसके पे लग लिए जाएगा। जनाब मेरी अलग कोशिश से है, ग्रुप बना हुआ है वहाँ मेरी कोशिश है कि वैसे तो गुर्दों को नाफे है, गुर्दों के भरम जो है ना ये ख़त्म करता है, जिगर के भरम ख़त्म करता है। इसके अलावा जो मुज़र है ना, मुज़र फेफड़ों को मुज़र है, माइक नज़दीक करें। फेफड़ों को ये सख्त मुज़र है। फेफड़ों की अगर ये आप थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा इसकी ले लेंगे ना, फेफड़ों की जो सांस लेने की जो ताकत है या जो टाइमिंग है ना, ये इसको कम कर देता है। क्यों, किस वजह से? ये जो ऑक्सीजन लेवल है ना फेफड़ों का, ये दिमाग वाली साइड पे बढ़ा देता है। दिमाग का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, फेफड़ों का कम कर देता है। वैसे तो मतलब फेफड़े ही ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके पूरे जिस्म में भेजते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मिकदार में जो है ना ऑक्सीजन जो है ना खींचना शुरू कर देता है ब्रेन की तरफ, दिमाग की तरफ। और जब दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है आदमी को ब्रेन एवरेज हो जाता है। ये ऐसा कुदरती ये सिस्टम है। दिमाग के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, दिल के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ताकत वाली चीज़ है। और सबसे मज़े की बात, अभी मैं वही जो चीज़ नहीं चाह रहा था ना, वो आपने सवाल किया, अभी वही उसी चीज़ में मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। बा के लिए, ठीक है, बा के लिए इसकी एक खुराक, सिर्फ एक खुराक है इसकी, ठीक है। 5 माशा तक आप आधा किलो भेड़ के दूध में इसको उबाल के पी ले तो इसकी एक ही खुराक असर दिखाती ये है। मुशबाला पे बात हो रही है, ठीक है, मुश्त बालक की, ठीक है। इसकी जड़ ही इस्तेमाल की जाती, पत्ते इसके इस्तेमाल नहीं होते, तो इसकी एक खुराक बा के ऊपर अपना असर दिखाती है। ऐसी कमाल की जड़ी बूटी है। एक जड़ी बूटी के जो मुकम्मल फ़वायद हैं, हम उसका अहाता नहीं कर सकते किसी भी जड़ी बूटी का। अल्लाह ताला की जो पैदा की हुई चीज़ें हैं ना, एक जड़ी बूटी का मुकम्मल उसके अफ़ाल का हम अहाता नहीं कर सकता, कोई हकीम नहीं कर सकता है। मैं छोटी के साथ कहता हूँ, अल्लाह पाक ने इस इल्म को इतना वसी किया है, इतना ये बड़ा गहराई वाला इल्म है कि आप एक चीज़ को आप जिस साइड पे मर्जी ले जाएं, ठीक है, वो आपकी कबलियत के ऊपर मुनसर है कि जो आपका मर्जी ले लें जड़ी बूटी से। बदरका इसीलिए होता है, बदरका जिस दवाई खाते उसको बदरका कहते हैं। चाहे इससे खाएं और असरात है, अगर दूध से खाएं और उसका असरात उसके बदल जाएगा, अफाल उसके बदलते जाएंगे। जाएंगे। फिर अभी बात कर रहा था मैं ताकत की उसकी अफसन 3 के ऊपर। अभी मुश्कबाला का टॉपिक 2 मिनट के लिए ख़त्म करते हैं, क्योंकि जड़ी बूटियाँ मैंने काफ़ी लेके आया हूँ। थोड़ा थोड़ा भी बताऊंगा तो घंटा क्या मेरे ख्याल में सारा दिन ही इधर गुजर जाएगा। बल्गमी अमराज के लिए, बा के लिए अफसन 3। अभी एक फ़र्क है, यूट्यूब के ऊपर अतीबा इकराम बैठे हैं, असातिज़ा इकराम बैठे हैं। अभी जिस बंदे ने अपना शक शुबा दूर करना है ना, तो इधर कर सकता है। ये गाजर बूटी नहीं है, कंफ्यूज करते हैं। ये अफसन 3 है, ये मैं इसी की वजह से मैं ये गाजर बूटी उठा के लाया हूँ, ठीक है। ये गाजर बूटी है। अभी एक मौसूफ यूट्यूब के ऊपर वीडियो लोड कर रहे हैं और पकड़ी उन्होंने प्रीथिनियम गाजर बूटी हुई है और ख्वाहिश वो बयान कर रहे हैं अफसंदगीन के, ठीक है। लातीनी में आर्टिमिसिया, इंग्लिश में वार्मवुड, उर्दू में या तिबी ज़बान में, तिबी लोग में इसको कहते हैं अफसन 3, फारसी में इसको कहते हैं शीर, ठीक है। मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ दोनों की पिक्चर। फ़ायदा इसके ये है कि इसको अगर कहते हैं कि इसको अगर हाथ से भी मसला जाए तो इसका जो कड़वाहट है वो मुंह में मुंतकिल हो जाती है। इतनी अफसन 3 तक, अच्छा सॉरी, इतनी ये कड़वी बूटी है। जी सर, जी सर, यही खाइए, बिल्कुल यही खाइए। मैंने इसका जो ना सारा रखा हुआ है घर में, और वो मैं बता देता हूँ, सारा मैं इसका बता देता हूँ आपको, आप बेशक नोट कर लें, लिख लें। और ये ऐसी चीज़ है कि नमूनिया के ऊपर इस तरह काम करता है कि जिस तरह तीरे बहतर। और मेरा अपना ज़ाती मुजरब है, होमियो में इसके बराबर एक दवाई बनाई जाती है कि जो इंतहा की महंगी दवाई है, ठीक है। आप जाते हैं, कलेक्ट करें, ये समझिए कि आपने पूरे साल का बुखारों का हल करके रख लिया है। जुकाम होता है, गला खराब होता है, बुखार होता है, या सर्दी का बुखार होता है, खुसूसी सर्दी का बुखार, जरासीम, तो ये तकरीबन ये कोरोना वायरस का भी इलाज है। और मैंने बेशुमार पेशेंट को ये मैंने कोरोना वायरस में ये मैंने इस्तेमाल करवाई है, लेकिन साथ मुलयन 5 भी इस्तेमाल करवाया है और इंतहाई कामयाबी के साथ इसका इलाज किया है। वार्मवुड
आर्टिमिसिया। वो आने दे। और सॉरी, मैं आपको पहले नुस्खा के साथ शेयर कर दूं। सारे इनको आने दें, नुस्खा जो है ना इसका नोट कर लें। इसके आपने खुद की कुलैट की हुई लें तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, सबसे ज़्यादा मुनासिब है। रावी के किनारे, दरियाओं के किनारे जाएंगे, या सबसे मेन और अहम जगह जो इसके उगने की है वो रेलवे ट्रैक्स है। हम आने वाले मौजूद मेहमान रेलवे ट्रैक्स के कहते ये बहुत ज़्यादा 2 किलो लेनी है आपने, ये अफसनतीन 2 किलो, ठीक है, 2 किलो अफसनतीन लेनी है। 1 किलो आपने लेनी है चीनी, 1 किलो पहले आपने डालनी है पानी के अंदर, उसको मुकम्मल भिगोना है कि पानी के अंदर डूब जाए, ठीक है। 12 घंटे उसको भिगोए रखना है, बाद में वो पानी आपने निकाल लेना है, आपने दूसरी 1 किलो डाल देनी है उसी पानी के अंदर। पानी इतना डालना है कि वो अंदर डूब जाए। एहसन भाई कोशिश करें कि टाइम बहुत महदूद सर, मैं स्टार्ट कर दूँ, महदूद टाइम में इसी को आपने असारा जो है ना इसका, जब दोबारा पानी आपने लगाना है 12 घंटे के बाद, आपने उसको उसी बूटी को अंदर रख के उसको उबालना है, थोड़ा उबाल के बूटी को निकाल देना है। जो पानी बच जाए उसके अंदर आपने 1 किलो चीनी डालनी है, उसको खुश्क करना शुरू कर देना है, हत्ता कि वो बिल्कुल चीनी रह जाएगी, खुश्क हो जाएगा, ठीक है। खुश्क हो गया, वो आपका असारा बन गया, ठीक है। वो असारा आप खुश्क करके उसको हल्की फुल्की मतलब हवादार जगह पे रखें, उसको मुकम्मल खुश्क करें। जब आपका वो खुश्क हो गया है तो वो समझे कि आपकी बेहतरीन किस्म की एंटीबायोटिक दवा तैयार हो गई है। बुखार के ऊपर, नज़ला ज़ुकाम के ऊपर, बलगमी अमराज के ऊपर, लकवाज के ऊपर, मिर्गी के ऊपर, फालिज के ऊपर इंतहा किस्म का मतलब बेहतरीन नुस्खा है। कैप्सूल में दें, 500 mg में दें, 1000 mg तक तो मैंने खुद जो है उसको इस्तेमाल किया है, मतलब बड़ों के ऊपर। बच्चों को मैंने 250 ml में भी इस्तेमाल करवाए हैं और बेहतरीन रिजल्ट है। इसके बाद पानी के साथ एक कैप्सूल है, उसको आपने सादा पानी के साथ जो है इस्तेमाल करें। मिकदार सर, बच्चों को आप तकरीबन 12 साल तक बच्चा है तो उसको आप 250 ml, 12 साल से ऊपर 15 साल तक जो है ना वो 500 ml, और इससे लेडीज़ को भी 500 ml, और मर्द हजरात के लिए जो है ना वो 1000 ml। इसके अलावा 2 चीज़ें मैं ये नहीं लेके आया हूँ। हम जनाब मोहतरम शाहीवाल तिबिया कॉलेज के प्रोफेसर जनाब हकीम लाला जवाहर साहब को मोस्ट वेलकम करते हैं जनाब। खुश आमदीद, बखैर रागले जनाब, आए स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ जनाब। 2 चीज़ें ये मैं नहीं लेके आया हूँ जो कि इससे पहले हमारी जो तिब है, यूनानी तिब, इसमें ये इस्तेमाल नहीं हो रही है, ठीक है। जो कश्मीर के दोस्त हैं शायद वो इसको जानते होंगे, ठीक है। इसको तुख्म तिम्बर भी कहते हैं, ठीक है। तिम्बर एक पौधा होता है, उसका मिसवाक भी बनाया जाता है। उसमें यह खासियत है कि खाली उसकी अगर लकड़ी बंदा हाथ में पकड़ लेना मतलब कुछ अर्सा, तो बवासीर जो है ना उससे ख़त्म हो जाती है। ये उसकी खासियत है उस दरख्त की। जड़ी बूटियाँ बड़ी हैं, मतलब जादू असर जड़ी बूटियाँ हैं, ऐसी ऐसी कमाल की जड़ी बूटियाँ हैं, ऐसे ऐसे फ़ायदे हैं जो मेरे अपने मुजरब हैं, जो मैंने आजमाया हुआ है, जो मैं बताता जाऊँगा तो आप कहेंगे कि मतलब सुभान अल्लाह कहे बगैर बंदा रह ही नहीं सकता है कि अल्लाह ताला की कुदरत के ऊपर बंदे को रश खाता है कि अल्लाह पाक ने कैसी कैसी कमाल चीज़ें पैदा कर दी हैं। अभी सीज़न है, आम का सीज़न है, आम का बूर जो खुशबू दे रहा हो, सही खुशबू दे रहा हो, ले दोनों हाथों के ऊपर मसल के उसको आप छोड़ दें, तकरीबन आधा घंटा आप मसलें और तकरीबन 4 घंटे उसको छोड़ दें। 1 साल के लिए आपके हाथ में ऐसी तस्वीर पैदा हो जाएगी, बिच्छू काट जाए, मक्खी काट जाए, भेड़ काट जाए, मच्छर काट जाए, खाली आप हाथ फेरेंगे ऊपर तो इस तरह मरीज को सुकून आ जाएगा कि तड़पता हुआ मरीज जो है ना वो हंस पड़ेगा। ऐसी कमाल की चीज़ मेरे हाथ में थी ये चीज़ और मैंने आजमाई है, मतलब मेरे काफ़ी अर्सा मैंने। अगर कोई किसी बंदे को लड़ जाए सर, मुझे बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। अगर उसी बंदे को लड़ जाता है ना तो वो खुद भी मतलब वो हाथ कर सकता है, वो लगा सकता है, वो जैसे रखेगा हाथ उसको शिफा मिलेगी, पर असर भी कम होगा, उस पर असर भी कम होता है। ये इसमें भी और 1 साल रहती है वो तस्वीर,
टिम्बर के 2 दिन बाद बता दें लोगों को। तिमर का तुखम है, वैसे तो इसकी चटनी भी बना के इस्तेमाल करते हैं। मिसाला बड़ी खुशबूदार चीज़ है। अगर कोई इसको खाएगा तो मतलब चेहरे में वैसे खुशबू भी आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा इसका ये कैंसर के ऊपर ये बेहतरीन काम करता है। गैस के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा इससे भी अहम चीज़ ये है कि जिस तरह अकर कढ़ा का जायका है ना, सेम टू सेम जायका अकर कढ़ा का है। दांत दर्द में अगर आप सिर्फ एक दाना, अभी ये फ्रेश नहीं है, जो ताज़ा है, मैं मतलब अक्सर ताज़ा इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं आ रहा था, मेरे पास 2-3 साल पुराना पड़ा था, मैं वो उठा लिया सिर्फ दिखाने के लिए कि ये एक नई चीज़ है। ठीक है, इधर के लोगों के लिए ये नई चीज़ है। ये ना बंसारों पे मिलती है और ना ही किसी दुआ पे, मतलब किसी जगह पे भी ये चीज़ अवेलेबल होती है। एक दाना सिर्फ आप जिसको दांत में दर्द है, खाली को चबा ले तो ये रोदों में मरीज को अंसा देता है। ये ऐसी चीज़ है। नहीं सर, तिम्बर बाबा कहते हैं जिसको बाबा ये सर वो तिम्बर हिंदी है, ये तिम्बर, इसको तिम्बर कहते हैं। टिम्बर नाम है। और की खिलाफ उसका डंडी। इसके अलावा ये मैं एक और चीज़ लेके आया हूँ। वैसे तो इसको पहले हमारी यूनानी तेब में इसका इस्तेमाल नहीं था। ये एक इंग्लिश चीज़ है। इंग्लिश जो एलोपैथिक अद्वियात हैं उनका ये बाकायदा ये फार्माकोपिया का उनका हिस्सा है, उनमें इस्तेमाल होती है। हमने इसको मुतारफ़ ही अल्हम्दुलिल्लाह करवाया, इसके अफ़ाल के बारे में भी बताया, इसके रोग भी बताए और इसके मतलब हमने इसके जो है ना वो इस्लाह करने वाली भी हमने इसकी जो है ना वो चीज़ें बताई। ये भी समझे कि ये नई चीज़ है। शायद इससे पहले ये बीज किसी दोस्त ने ना देखा हो, अक्सरियत ने नहीं देखा होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। इसको इंग्लिश में कहते हैं मिल्क थीसल, जिगर कटारा। हमने इसका जो है ना वो तमाम अतीबाए कराम ने मिल के इसका नाम रखा है जिगर कटारा। वैसे पुराना बीज पड़ा था, मैंने वो लिया है। नए बीज का रंग जो है ना वो थोड़ा और होता है। खसूसियत इसमें क्या है, इसके अंदर एक जोज होता है जिसको कहते हैं सिलिबम मेरिनियम। इस जोज की ये खासियत है कि जिस बंदे का जिगर नकारा हो चुका है, उसके जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं जो डेड हो चुके हैं, ये डेड सेल्स को जिंदा करने की ताकत ये जड़ी बूटी रखती है। अल्लाह पाक ने इसके अंदर ये खासियत रखी है कि ये डेड सेल्स को भी जिंदा कर सकती है, जो इसका जोज है सिलिबम मेरिनियम। इसके अलावा इसके अंदर कैंसर के लिए भी शिफा है, हेपेटाइटिस के ऊपर भी बेहतरीन ये काम करता है, और छोटी मोटी जो मुख्तलिफ अमराज है, जैसे अभी इसके मिजाजन जो है ना ये गर्म खुश्क मिजाज का है, तो गर्म खुश्क मिजाज के मतलब समझिए कि उस अपोजिट मिजाज पे ये बेहतरीन काम करेगा। लेकिन ये दूसरे दर्जे की दवा है, मतलब हम इसको उस तरह बगैर खौफ व ख़तर हम इसको वो इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस तरह पहले दर्जे की दवा को या खुराक को हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमें तमाम अतिबाए कराम को इस चीज़ को लाजमी इस चीज़ के ऊपर अमल करना चाहिए कि जो पहला इलाज है ना वो ग़िज़ा से है, दूसरा जो इलाज है वो मुफरत दवा से है, तीसरा इलाज जो है वो उस पर मुरतबात जो है ना बंदे को आजमाने चाहिए। स्टार्ट में ही आप एक मरीज़ है, इसके ऊपर एलोपैथिक तहकीकात कर करके थक चुकी है कि अगर आप हाई डोज किसी भी बंदे को अगर आप देते हैं या दूसरे या तीसरे या चौथे दर्जे की दवा देते हैं, तो जिगर जो है उसका जो मुदफ़्ती निज़ाम है वो दोबारा जब उसके ऊपर कोई भी और बीमारी हमलावर होगी तो वो उसी पोटेंसी की दवाई से या उससे ज़्यादा पोटेंसी की दवाई से वो बंदा शिफायाब होगा। इसके अलावा अभी ये दो चीज़ें तो होगी तो जो मतलब नहीं थी, एक ये मैं पत्थर लेके आया हूँ, ये भी मेरी अपनी कलेक्शन है तकरीबन। जड़ी बूटियाँ तो वो और मेरे पास काफ़ी पड़ी थी जो कलेक्ट शुदा थी, लेकिन उनकी हालत फ्रेश नहीं थी, ताज़ा नहीं थी, जो मैं मतलब नहीं लेके आया हूँ। ये ज़मोर्द है, खाम ज़मोर्द। एक जहर मोरा होता है, एक ज़मोर्द होता है। ज़मोर्द की भी 3-4 इकसाम है। ये वो ज़मोर्द है कि जो कुछ तजाद में इस्तेमाल होता है, खाम ज़मोर्द।
बाकी छोटे छोटे फ़ायद पे अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये सिंबल का वैसे फूल पड़ा हुआ है, काफ़ी दोस्तों को इसके बारे में पता होगा। इसके मुसली सिंबल भी इसकी जड़ होती है और मूच अर्थ इसके गोंद को कहते हैं, जो तिब्बे यूनानी में इस्तेमाल किया जाता है। नहीं सर, वो और चीज़ है, शिकागल मिस्री और चीज़। ये रिहान का अभी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि मुझे मेरे पास टाइम कम है। फ़ायद आप मतलब पहचान के लिए अभी मैं सिर्फ पहचान करवाऊँगा क्योंकि मेरे पास वक्त थोड़ा है और चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा पड़ी हुई है। ये रिहान है, इसकी भी आगे 2-3 इकसाम है। इसी को आगे जो है ना वो तुलसी भी इसी के साथ मिलती है, लेकिन उसका फूल थोड़ा लंबा होता है, बड़ा होता है। ये जो है ये आबी कनेर का पौधा है, ठीक है। ये भी जहरीली चीज़ है। अमूमन लोग इसको शिकार के लिए इसको कूट के जो ना मछली को चारा लगाते हैं और मछली जैसे ही खाती है पानी के ऊपर तैरने लगती है। ये अबरूस का पौधा है, ठीक है। वैसे अबरूस की लकड़ी मशहूर है, काले रंग की लकड़ी होती है, लेकिन दवाइयों में इस्तेमाल कुछ हद तक किया जाता है। ये बातू की 2 किस्में रखी हुई हैं, एक करंड है और एक दूसरा वाला बातू है। और ये वैसे तो इसको चैना रोज कहते हैं, लेकिन इसी के साथ जो गुल है, गड़ल है, गुल गुड़ल भी कहते हैं, गड़ल भी कहते हैं, मतलब मुख्तलिफ अपनी में वो हर बंदे की अपनी वो लुफ्त है। गुल गुड़ल भी कहते हैं। ये इसी के साथ सेम टू सेम मिलता है। फूल इसके ऊपर जो है वो तकरीबन गुलाबी रंग के लगते हैं। इंग्लिश में इसको चाइना रोज कहते हैं। ये जो खफकान कलब है, इसके लिए बेहतरीन चीज़ है। ये बादियान भी कहते हैं, सौंफ भी कहते हैं, ठीक है। हमारे ज़्यादातर जो है ना वो मतलब तिबी इस्तेमाल की चीज़ है। इसको ताज़ा को भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके जो बीज हैं उनको भी इस्तेमाल में लाया जाता है। हरन खुरी, वैसे तो इसकी भी काफ़ी ज़्यादा इकसाम है, लेकिन जो किस्म मुझे सामने नज़र आई है मैंने वो कलेक्ट की है, ले ली है, ठीक है। इसका जो इसकी जड़ है बहुत तेज़ किस्म की जो ना साल बरदवा है। मदार आक, ठीक है। आका भी तकरीबन सब दोस्तों को, ज़्यादा दोस्तों को पता होगा। इसके अलावा ये चुलाई है, ये चुलाई सादा है, एक खारदार होती है। इसमें ये खासियत है कि ये जो पारा है, पारे को, खाम पारे को जिस्म के अंदर से निकालने की बड़ी बेहतरीन किस्म की ये ताकत रखती है। 2 तक वैसे तो इसका दूध जिल्दी अमराज के ऊपर बड़ा नाफे ज़बरदस्त है। खून जितना मर्जी चल रहा हो, खाली इसका दूध लगाएं, खून को बंद करने की ताकत रखता है। दर्द के ऊपर, चंबल के ऊपर इसका दूध बड़ा बेहतरीन काम करता है। जी जी सर, काजी दस्तार इसको कहते हैं, काजी दस्तार ही है, लेकिन इकसाम इसकी 2 तक में, ठीक है। ये 2 दियों की इकसाम से है, ठीक है। 2 तक काजी दस्तार इसको कहते हैं। कोटकंडा चर्चिटा, सबसे बड़ी खासियत बताऊंगा। वैसे तो गुर्दों के लिए बड़ी इसकी जड़ मतलब अक्सीरी मानी जाती है गुर्दों के लिए। आजकल वैसे भी गुर्दों की बीमारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी जड़ में ये खासियत है कि खाली इसकी जड़ अगर आप जेब में रख लेंगे ना तो आपको बिच्छू नहीं काटेगा, ठीक है। सांप के काटे का इसकी जड़ तरियाक है। दमे का भी इलाज है की खुराक, बेद अंजीर, अरंडी, हरनौली, ठीक है, इसके बीज को कहते हैं। इसकी भी एक बहुत बड़ी खासियत बताऊंगा कि सिर्फ एक बीज अगर किसी औरत को खिला दिया जाए, इसका 1 साल तक औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। 2 खिलाए थे 2 साल तक, 3 खिला दें 3 साल तक, हत्ता कि अगर 7 खिला दें तो औरत उम्र भर के लिए बांझ हो सकती है इसके बीच से। इसकी 3 खुराकें देने ही बिल्कुल औरत बांझ हो जाती है। वो ये उसका पहले दे चुका हूँ। ये समी असरात वाली चीज़ है, इसको हर बंदा, हर तबीब इस्तेमाल भी ना करवाए। कि बाद मतलब ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, कोशिश करें ऐसे भाई कि टाइम बहुत सर मैं बस काफ़ी दोस्त जो है ना मको 2 इकसाम है। एक किस्म पंजाब में ये पाई जाती है जो काले रंग की, ये पंजाब में ही पाई जाती है। जो नारंगी कलर की किस्म है
ये पोठोहार के इलाके में पाई जाती है। पोठोहार में कश्मीर में आगे जो मतलब कश्मीर वाले सराउंडिंग एरियाज हैं उन एरियाज में पाई जाती है। ये जिला लेकिन उकाड़े में भी बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में है। काली ऑरेंज ऑरेंज है, ऑरेंज कलर। तो ये मतलब कम जगहों पे पाई जाती है। काली हर जगह पे तकरीबन पाई जाती है, लेकिन काली में जो काली है इससे इसमें नुकसान के चांसेस ज़्यादा हैं। दिमाग को ये ज़ाहिर कर सकती है, नशा आवर है, इसको मना किया गया इस्तेमाल करने से। ये वाली जो किस्म है ये काबिल इस्तेमाल है। इसके बीज, इसके फूल, इसका एक फ़ायदा बड़ा बताऊंगा कि जिस बंदे को पेशाब रुका हुआ है, गुर्दे में पथरी है या हदूदों के ऊपर सोजिश है, इसके फूल खाली तीन मरचा इसके सफ़ेद फूल लेके उसको, ये मैं सन्यासी जो टोटके हैं ना मैं वो बता रहा हूँ। ये आपको किसी किताब में टोटका ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारे अपने मुजरबात में से होती हैं, जो हम बताते हैं, लोग इसको लेख के किताबों में शाया कर देते हैं। इसका बीज 3 माशा आप खाली उसको चीनी में घोट के घोटा लगा के 1 गिलास मतलब उसमें पानी शामिल करें और मरीज को पिला दें। बंद पेशाब इस तरह 2-3 मिनट में बंद पेशाब को खोल देता है। बेहतरीन किस्म की चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको पंसारों के ऊपर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह बेलौस बेदरेग और बगैर किसी लालच के हम पता नहीं कितने सालों से, मुझे 27 साल हो गए इस फील्ड में। 27 साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस बंदे ने जिस चीज़ के बारे में जो सवाल पूछे हैं, जितनी तरीके से पूछा है, जो हमारे पास था हमने तकसीम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बताया है, अपने पास नहीं रखा है। और अल्लाह पाक ने उससे ज़्यादा अता किया है, अल्लाह पाक ने उससे ज़्यादा बढ़ा के वापस किया है। और सबसे बड़ा इल्म जो है कुरान पाक है। अगर कोई बंदा चाहता है ना कि मैं किसी भी इल्म में मार हो जाऊँ, एक तो 2 चीज़ें 2 दुआएं मांगा करें, ऐ अल्लाह पाक सारे मुझे, बात करें क्योंकि टाइम बहुत ख़त्म हो गया है, क्योंकि काफ़ी दोस्त परेशान बैठे हैं पीछे, उनका भी टाइम है। सर छोटे जो चीज़ें मैं बताऊंगा, ये सदाबहार है। सदाबहार सफ़ेद फूल वाली भी पड़ी है और ये दूसरे फूल वाली भी पड़ी है। इसके अलावा अभी एक फ़ायदा बताऊंगा, कनेर है, ठीक है। इसकी नस्वार बनाते नक चिकनी के साथ मिला के, इसकी नस्वार जो है ना बेहतरीन किस्म की मतलब दिमागी तमाम चैनल्स को खोलने वाली चीज़ है। मतलब छींके लगा के सर दर्द के लिए, दिमाग में कीड़ों के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए, मतलब बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा ये ख़त्मी है, ठीक है। ख़त्मी का भी समझे कि नज़ला ज़ुकाम के लिए, गले ख़राब के लिए, इन्फेक्शन के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। गोल सुर्ख जो आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, जो असल गोल सुर्ख है वो ये है। एक जो पहले से जो जिसको ईरानी गुलाब कहते थे, वो ऐसे हल्के रंग का होता है, ठीक है। उसमें पहचान ये है कि उसकी खुशबू में और इसकी खुशबू में फ़र्क है। ये उससे बाद में आया है। असल जो गुलाब है वो है देसी गुलाब जिसको कहते हैं जी। ये अभी जो गोल सुर्ख के तौर पे इस्तेमाल होता है, ये फूल है। तमाम जो अतियात तैयार होते हैं इससे तैयार होते हैं। बस ख़त्म हो गई जी। 1 मिनट सर, एक चीज़ रहेगी। ये हाले में पड़ा हुआ है, ठीक है। दिल की ब्लॉकेज के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। क्या नाम है इसका? हालो सर। और ये पित पापड़ा चादरा, ठीक है। बड़े ही कमाल की चीज़ बताने लगा हूँ। सुदावी अमराज, मतलब किसी भी किस्म के आपको जिंदी मसला है, खारिश है, दद्दर है, चंबल है, उसके ऊपर आप इसको इस्तेमाल करें। सुदा को बराह रास्त निकालने की यह ताकत रखता है। नंबर इनका दे देंगे, बेफिक्र हो जाए। सुदा को बराह रास्त निकालने की यह ताकत रखता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत कीमती टाइम में इन्होंने हमें टाइम दिया जनाब। हकीम एहसन चिश्ती साहब, अब मैं दावत देता हूँ जनाब। हकीम एहसन चिश्ती साहब।
हकीम एहसन चिश्ती साहब। आगे दूसरा नाम